सृष्टि की संरचना का प्रयोजन भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। जैसे दिन के बाद रात्रि होती है, रात्रि के बाद दिन होता है, यह क्रम चलता रहता है। ठीक वैसे ही सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि का क्रम चलता रहता है। प्रलय के पूर्व क्षण तक जो जीव कृतार्थ नहीं होते, तृप्त नहीं होते, हृदय में अतृप्त वासना को संजोए रखते हैं, उन्हें कृतार्थता का पुनः अवसर प्रदान करने की भावना से महासर्ग के प्रारंभ में भगवान आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना करते हैं और जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। उसके पीछे प्रयोजन क्या है? सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन पर प्रकाश डाला गया। बुद्धिन्द्रियमना प्राणांजनानाम प्रभु मात्रार्थम तत्वार्थम आत्मने कल्पनाय। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनकी उपलब्धि हो सके इसी भावना से परमात्मा ने सृष्टि की संरचना की है और जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया है। हमको आपको 5-7 घंटे तक प्राय नित्य ही गाढ़ी नींद सुलभ होती है। यदि गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो सब प्रकार की व्यवस्था सुलभ होने पर भी व्यक्ति विक्षिप्त या पागल हुए बिना न रहे। गाढ़ी नींद में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास किसी द्वंद्व की पहुंच हम आप तक नहीं होती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक आदि मनोविकारों की गति हम तक नहीं होती। मृत्यु का भय हमें प्राप्त नहीं होता। दैविक भौतिक तीव्र तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति हमको नहीं होती। इतना सब कुछ होने पर भी गाढ़ी नींद पुरुषार्थ भूमि नहीं है। न तो अर्थोपार्जन गाढ़ी नींद में संभव है, न धर्मानुष्ठान गाढ़ी नींद में संभव है, न विषयोपभोग गाढ़ी नींद में संभव है और न कृतार्थता या मोक्ष ही गाढ़ी नींद में संभव है। इसी प्रकार महाप्रलय की दशा में जीव भगवान से एकीभूत होकर शेष रहता है, तथापि महाप्रलय की दशा में वह कृतार्थ नहीं हो सकता। अतः भगवान अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से पुनः सृष्टि की संरचना करते हैं। श्री राम जय राम जय जय